अगर इंस्टेंटली स्टाइल अपग्रेड करना है और जेन्युइनली अपने आउटफिट्स को स्टाइलिश दिखाना है, देन यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर एक्सेसरीज गेम। बट वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, बट दैट इज़ वेयर आई कम इन। आज की वीडियो में मैं आपको मल्टीपल एक्सेसरीज दिखाने वाला हूँ टू हेल्प यू लेवल अप योर स्टाइल गेम, और कुछ ऐसी एक्सेसरीज है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे, बट प्राइमरीली मेरा फोकस होगा कॉलेज एक्सेसरीज के ऊपर। हाउएवर यू कैन यूज दीज एक्सेसरीज इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, नो मैटर योर एज, नो मैटर आप कॉलेज में हैं या अदरवाइज कैजुअली भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज everything that I'm going to show you today is going to be in budget and still will level up your style. My name is Vaibhav Keswani, your Emerging Style Coach. If you want to become a better version of you, more stylish, more groomed, then make sure you subscribe to this channel. और हज़ारों style options के लिए मेरा Instagram ज़रूर check कर लेना. Now getting back to the accessories, one thing that we really need to focus on while picking up accessories is that they do not have to be loud. आप एक पतला ब्रेसलेट पहनोगे, एक पतली सी चेन और बहुत ही मिनिमल रिंग भी पहनोगे तो भी वो दिखेगी, आपके स्टाइल को अप करेगी। बट इफ इट इज़ टू लाउड दैट इट माइट जस्ट इरिटेट द आई ऑफ द पर्सन हु इज सीइंग इट। इन अ नटशेल जो आपकी एक्सेसरीज हैं वो मिनिमल होनी चाहिए बट काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड। Starting with the most important accessory for your college, which are backpacks. Now I've got two options. Let me tell you about these in detail. The first one on my list is this one. Now this looks very interesting. काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, डिटेलिंग अच्छी है। ना ये बैकपैक थोड़ा ज़्यादा स्टर्डी है बिकॉज इसमें ना सिर्फ लेदर मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है पैचेज में, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेदर यूज़ है, विच ऑल्सो मेक्स इट लो मेंटेनेंस। क्योंकि यार अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, कहीं रफ यूज़ है, वहाँ पे लेदर कटने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट दिस वन इज गोइंग to be safe in that case. Moving on to the next backpack जो थोड़ा ज़्यादा expensive है but it looks very stylish. Hands down अगर मैं अपने कॉलेज में होता तो मैं definitely ये वाला backpack pick करता बिकॉज मेरे बैकपैक में कभी किताबें होती ही नहीं थी ना। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी रिलेटिवली कम है, लैपटॉप कंपार्टमेंट भी दे रखा है एंड देर आर गुड डिसेंट अदर कंपार्टमेंट्स टू फॉर योर फोन, पावर बैंक, ईयरपॉड्स एक्सेट्रा। बट एट द सेम टाइम दिस इज मेजरली इन लेदर, तो इसकी मेंटेनेंस पिछले वाले बैकपैक से थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रफ यूज़ है देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू रियली यूज़ दिस वेरी केयरफुली। मेजरली इसमें एक सिंगल कंपार्टमेंट है बट इसका भी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सो मोस्ट ऑफ योर थिंग्स वुड डेफिनेटली फिट इन दिस वन। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है, बट दिस वन इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव। ये 2000 का है, पिछला वाला 1000 का था। कॉलेज के टाइम में ना एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम मुझे याद है विच इज़ हेयर डैमेज एंड टैनिंग। अब दोनों को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक कैप। Now this cap is just the perfect one that you would need. Trust me on this, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी निकलेगी, but this is already a part of my wardrobe. मैंने इसका यूज़ भी करना शुरू कर दिया है for that matter. I absolutely loved the color combination firstly because the tones which the brand has used are very young and very muted also at the same time. तो ये loud नहीं है but attention to detail वाली बात इसमें बहुत interesting है because the rugged finish that the brand has given just makes it look very stylish and very expensive also because इस बजट में आपको definitely ऐसी कैप्स नहीं मिलती है। But what's most important is इस कैप की फिट ऑन पॉइंट है, इससे आपके सर का जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़राब नहीं दिखेगा। सेकेंडली ये पूरे अच्छे से बालों को साइड वगैरह से भी कवर करती है क्योंकि काफ़ी सारी कैप्स ना छोटी होती हैं विच डज नॉट रियली डू द नीडफुल। अगली एक्सेसरी ऐसी है, इरिस्पेक्टिव आप ज़्यादा स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, इंटरेस्ट है या नहीं है, बट आपकी वार्डरोब में पहली बात तो होगी और होनी चाहिए, विच इज़ अ वॉच। इट डेफिनेटली एड्स अ लॉट ऑफ क्लास एंड अ लॉट ऑफ स्टाइल बट इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी टू। तो यूजली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा में जाओ, बट कॉलेज में ना थोड़ा और हम इंटरेस्टिंग बना देंगे चीज़ों को, बट एट द सेम टाइम हमें वर्सेटैलिटी बहुत हाई चाहिए कि अगर मैंने किसी दिन शर्ट पहन रखी है तो भी अच्छी लगे, किसी दिन टी शर्ट पहन रखी है तो भी अच्छे लगे। एंड दिस वॉच डज द इंटायर एग्जैक्ट जस्टिस बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव द डार्क ग्रीन डायल दैट द ब्रांड हैज़ गिवन। मैं एक्चुअली क्रोनोग्राफ वाली वॉच भी सजेस्ट कर सकता था बट कॉलेजेस में ना कलाइयाँ होती हैं हमारी पतली, और आपकी जो वॉच है ना वो आपके रिस्ट साइज़ को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नाउ दिस इज़ वन वॉच जो सारी रिस्ट साइजेस को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, चाहे पतली हो या मोटी हो या फिर मीडियम साइज हो। सो दिस इज़ वन दैट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। अदर देन दैट जो इसकी स्ट्रैप की डिटेलिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रीमियम, वेरी क्लासी टाइप। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्सिटैलिटी दैट यू रियली नीड इन अ वॉच। बट जैसा कि मैंने कहा था, डिटेल, अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रीन डायल जस्ट मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम and very interesting, and the good part is this one, even though it looks very expensive,
बट है ये सिर्फ 3000 की। नेक्स्ट एक्सेसरी आपके फेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाली है, द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली आर सन ग्लासेज, हैंड्स डाउन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश थिंग्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ सस्ते पहनो या महंगे, अगर वो आपके फेस शेप के साथ अप्रोप्रिएटली जाते हैं, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू लुक वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी क्लासी एट द सेम टाइम। और इसका साइज जो है ना मोस्ट ऑफ द फेस शेप्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कई बार बहुत ज़्यादा बल्की हो जाते हैं सनग्लासेस या कई बार बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं सनग्लासेस, जिसकी वजह से वो थोड़े ऑफ लगते हैं, बट these are bang on point baby. Lastly, the choice of color in your sunglasses. देखो आप कोई भी sunglasses के लिए जा सकते हो, whatever your personal choices, except for red, yellow, orange, green type. मतलब पहली बार में मत ले लेना, बहुत ही ज़्यादा झटाक लगते हैं, but at the same time going for something like this is definitely going to help you. So the color of this is gunmetal, जो बहुत ही एक darker shade of grey होता है, और साथ में जो tint है वो dark green है, which just makes it more interesting than your basic regular silver sunglasses or an all black sunglasses. कॉलेज में डेट पे जाके पैसे अपने को देने हैं, तो जिस चीज़ में से वो पैसे निकलने चाहिए वो भी तो बड़ी स्टाइलिश होनी चाहिए. सो वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल इन कॉलेज मिस आर is a good wallet, and I personally loved this wallet because this is again a very minimal, very classy sort of a wallet. Also the good part is कि brand भी अच्छी है तो एक impression बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है. The leather quality, the stitching detail, everything is bang on point. और अगर आप इसमें भर भर के पैसे या कार्ड्स या XYZ चीज़ें नहीं डालते या लव लेटर्स नहीं डालते तो ये डेफिनेटली काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी चल जाएगा. दैट इज समथिंग आई कैन फिगर आउट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ दिस वन. नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ वॉलेट अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड फॉर अ कपल ऑफ पीपल, बट इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट. देखो यार 700-800 रुपये का वॉलेट तो लोगे ना, तो 700-800 रुपये और डाल के एक बहुत अच्छा वॉलेट ले लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. ऑल्सो बिकॉज कॉलेज में ज़्यादातर लोग ना वॉलेट पे बिल्कुल फोकस नहीं करते, बट व्हेन यू विल टेक आउट द वॉलेट एंड होपफुली इसमें पैसे होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. नाउ नेक्स्ट एक्सेसरी इज़ वन विच इज़ गोइंग टू मेक यू लुक सेक्सी. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर पेंडेंट्स. अब मैं बता देता हूँ आप इसमें सेक्सी कैसे लग सकते हो. सिंपली बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली वेयर पेंडेंट्स, जब आपके गले में चेन होती है, इट डेफिनेटली टेक्स द आइज टू योर नेक एरिया एक्सेट्रा, एंड अ लॉट ऑफ वुमेन find that very attractive. So it's a win-win situation. Stylish भी लगोगे और sexy भी. Now my suggestion to you is go for these two pendants for sure. एक होना चाहिए पूरा silver और दूसरा होना चाहिए silver with a touch of black. Now if you see I have played with the different shapes but sizes दोनों के minimal हैं, and that is how exactly your pendants should be. कभी भी बहुत ज़्यादा overpowering नहीं होने चाहिए. They need to be minimal because वो बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा evident होते हैं. Just make sure whenever you're going for pendants, उनकी चेन हो ना वो थोड़ी सी थिक हो और अच्छी क्वालिटी की हो, वो ज़्यादा क्लासी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखते हैं देन योर रेगुलर और वेरी पतली पतली चेन्स दैट यू जनरली गेट. नेक्स्ट अप आर रिंग्स. नाउ व्हेनेवर यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिंग्स, 3 should be the maximum number of rings that you are wearing like this. दो एक हाथ में, एक हाथ में, and there should be a distance of at least 1 finger preferably. तो ज़्यादा balanced out equation लगती है. Now बहुत सारे कलर्स भी नहीं होने चाहिए, जैसे ब्लैक और सिल्वर हैं, क्योंकि मेरी बाकी एक्सेसरीज भी ब्लैक और सिल्वर हैं. दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ वेयरिंग रिंग्स. इसके अलावा मैं एक ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि नेवर गो फॉर वेरी हैवी और वेरी डिज़ाइनर सॉर्ट ऑफ रिंग्स, क्योंकि मोस्टली लोग ना उनको अच्छे से कैरी नहीं कर पाते. इंस्टेड ऑफ लुकिंग स्टाइलिश वो ज़्यादा चीप लगती है और ऐसा लगता है हाथ में ज्वेलरी भरी हुई है. सो गो फॉर बैंड रिंग्स लाइक दीज आर लिटरली द सेफेस्ट ऑप्शन, और इन्हीं कलर्स में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लास्ट अप ऑन माई लिस्ट आर रिवर्सिबल बेल्ट्स, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. ऐसी बेल्ट्स ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बट जस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी बकल है ना वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए, छोटे साइज़ वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर फॉर्मल्स के लिए होता है. और बहुत जो बड़ा और बल्की वाला होता है दैट इज़ गुड एट टाइम्स, बट वो ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं होता है. सो यू डेफिनेटली एज अ मस्ट हैव एक्सेसरी एक रिवर्सिबल बेल्ट रख लेना. हाईएस्ट थिंग ऑन यूटिलिटी एवर है. और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ब्राउन है ना वो डार्कर शेड ऑफ ब्राउन होना चाहिए, नॉट टैन, बिकॉज देन ओनली इट विल कॉम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ योर फुटवेयर. लास्ट अप आर ब्रेसलेट्स. देखो ये जैसे पतली सी चेन है, बट इट इज़ एडिंग अ लॉट ऑफ स्टाइल टू इट. ये मैंने H&M से ली थी. सो यू नीड टू फिगर आउट योर स्टाइल और उस हिसाब से ले लेना, बट नेवर गो फॉर हैवी ब्रेसलेट्स. देखो कड़ा एक्सेट्रा पहनते हो, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, but at the same time going for a lot of beaded bracelets, a lot of leather bracelets is something that I would highly suggest not to do, क्योंकि वो again वो बहुत ज़्यादा
वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता था, बट कहीं ना कहीं वो छपरी वाइब दे देते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी मिनिमल अबाउट योर ब्रेसलेट्स, क्योंकि उनको कैरी करना और उनको स्टाइल करना इज लिटरली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एक्सेसराइजिंग. वेल दैट वाज मेजरली अबाउट एक्सेसरीज. टू कंक्लूड, डू नॉट मेक एक्सेसरीज अ स्टेटमेंट पीस अनलेस आप सिर्फ एक ही वो एक्सेसरीज पहन रहे हो. फॉर इंस्टेंस, अगर मैं 10 लाख रुपए की घड़ी पहन रहा हूँ तो मैं सिर्फ वही पहनूंगा ना, फिर मैं और कुछ क्यों पहनूंगा. दैट इज द काइंड ऑफ वाइब दैट यू शुड रियली go for. But other than that, keep it minimal, keep it classy, but definitely accessorize, because वो आपकी स्टाइल लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाता है. I hope you learned a lot of new things from this video. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.